डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप सो सब बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत नियर है ना? ओके, नाउ टुडे आवर न्यू टॉपिक इज द thyroid glands, pineal glands and parathyroid gland. Today we are discussing about that the three glands. Previously we have studied about that the hypothalamus and pituitary, how to produce and how to maintain our body system, ये सब अपन ने क्लियर किया था। आज अपन नई थ्री ग्लैंड्स के बारे में देख रहे हैं। बिल्कुल वही बात अपन डिस्कस कर रहे हैं। फालतू की बातों को, इधर उधर की बातें, एक्स्ट्रा जो ना काम की उन चीज़ों को अपन यहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये की है ना, सब की पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं। जो 99 नेक्स्ट यही कहूँगा 99% आपके नीट में क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक्स को अपन रिकवर करने की, उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए फर्स्ट बात करते हैं अपन थायराइड ग्लैंड की। ये थायराइड ग्लैंड होती कहाँ है? तो ये वाला, ये जो पार्ट आपका है, ये वो कौन सा माना जाता है? आपके थायराइड जो आपका जो नेक है, ये वाला, इस जगह क्या प्रेजेंस होती है? आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंस होती है। ये किस शेप की रहती है? तो एक बटरफ्लाई शेप की रहती है, लाइक दैट हियर, बटरफ्लाई शेप की रहती है, किस तरह से रहती है। और ये आपका ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, बटरफ्लाई शेप की आपकी ये ग्लैंड्स रहती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो कहेंगे एंडोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ है। अगर मैं इसका थोड़ा हल्का सा टीएस लूँ या छोटा सा सेक्शन काट के लूँ, क्रॉस सेक्शन, तो इसका क्रॉस सेक्शन काटा और इस तरह से अपन इसको सीन कर रहे, देख पा रहे हैं। होता क्या है, इसके अंदर टू टाइप्स की सेल्स आपके प्रेजेंस रहती है। ये बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स प्रेजेंस रहते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स रहते हैं। इन सेल्स का नाम दे दिया फॉलिक्यूलर सेल्स, और इनके बीच में जो भरा लिक्विड है उसका नाम दे दिया स्ट्रोमा, या कहेंगे सी सेल्स, या कहेंगे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। क्लियर? इन फॉलिक्यूलर सेल्स से टू टाइप्स के हार्मोन्स का रिलीजमेंट होता है। टू टाइप्स के हार्मोन्स कौन से है? तो कहेंगे एक तो T4 एंड सेकंड इज द T3। व्हाट इज द T4 एंड T3? व्हाट द T4 इंडिकेट द नंबर्स ऑफ आयोडीन। ये किसके नंबर को इंडिकेट कर रहा है? तो कहेंगे आयोडीन के, है ना, आयोडीन के नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका एग्जैक्ट नाम होगा टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। हाँ, क्या नाम होगा इसका? टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। Similar, T3 denoted as a triiodothyronine। ठीक है, तो ये टू हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब देखिए, इन दोनों के दोनों हार्मोन्स अगर मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर लो सीक्रेट हो, यदि दोनों के दोनों हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर क्या हो, सीक्रेशंस लो हो, तो क्या कर देंगे आपकी बॉडी के अंदर? ये आपकी मेटाबॉलिक रेट डाउन कर देते हैं, आपको ठंड लगने लगती है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी के अंदर ये डाउन रहते हैं। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, एक बढ़ ना जाए। अगर बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये हाई हो जाए, अगर इसका जो ब्लड के लेवल में हाई हो जाए, तो तुरंत आपके थायरोट्रोपिन जो इनहिबिटरी हार्मोन्स है वो रिलीज होगा। तो आपके कहाँ से? तो कहेंगे अपन एग्जैक्ट बात करें तो कहाँ से आपके रिलीज होगा? आपके पिट्यूटरी से, एंड देन इफेक्ट करेगा इसके ऊपर, ताकि इसका रिलीजमेंट ना हो, है ना। TIS, थायरोट्रोपिन एक्चुअली थायरोक्सिन इनहिबिटरी हार्मोन है ना। एक तो सिक्रेटरी हार्मोन होता है, एक आपके इनहिबिटरी होता है, आपने पढ़ा है इसके बारे में। चलिए, अब
वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बीएमआर रेट को क्या करता है, ये इंक्रीज करने का काम करता है। ये बीएमआर रेट को क्या करता है, आपके बढ़ाने का काम करता है ये, ठीक है ना। चलिए ठीक, फिर एक थर्ड है कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी शो करता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करता है। क्या होता है कैलोरीजेनिक इफेक्ट, मैं क्या देता हूँ, एक एडिशनल सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप का फॉर्मेशन कर देता है। ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे होता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर से ज़्यादा नंबर के अंदर एटीपीज का डाइजेशन होता है। उस कंडीशन में आपकी बॉडी की हीट बढ़ने लगती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस प्रोसेस या इस इफेक्ट को कहेंगे कैलोरीजेनिक इफेक्ट ड्यू टू द बाय द थायरोक्सिन। समझ में आया ये अभी तक अपन ने ये देखा, किस बारे में देखा, ये कि थायराइड ग्लैंड्स किस शेप की रहती है, ये सारी बातें अपन ने क्लियर की। अब इसके बाद में अपन ने बात की किसके बारे में, तो अपन ने कहा कि इसमें आपके दो टाइप की सेल्स प्रेजेंस होती है, एक तो फॉलिकुलर सेल्स और दूसरी कैसी होती है, पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंस होती है, ठीक है। अपन ने फॉलिकुलर सेल्स के अंदर बात की वापस, तो आपके टू टाइप्स के आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ द आयोडीन। ये सब बातें अपन ने क्लियर कर चुके हैं, है ना। फिर बात की कि किस तरह से इनका लो सिक्रेशन और हाई सिक्रेशन इस पर इफेक्ट करेगा, है ना, ये बातें अपन ने की। इसके बाद जो आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स आपकी क्या रिलीज करती है, आपके टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, या कहेंगे सीटी कैल्सिटोनिन भी कह सकते हैं आप। ब्लड में अगर इसका लेवल हाई हो जाए, किसका, कैल्शियम का, ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो तुरंत आपके ये सीक्रेट होता है। अगर ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इनहिबिट हो जाता है। तो ये पूरा डिपेंड किसका है, तो कहेंगे क्या करता है, जब ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या काम करता है, आपके पैराफॉलिकुलर या कहेंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन, तो कहेंगे ब्लड कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इस तरह से अपन ने पूरी डिस्कस अपन ने किया अच्छे से इसके थायराइड ग्लैंड के बारे में। अपन क्रैश कोर्स की तरफ बढ़ते बिल्कुल की पॉइंट पे अपन फोकस कर रहे हैं। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये नंबर में 4 होती है, कहाँ पे होती है, तो जरा डायग्राम ये वही है ना, मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ ऐसे, ये थायराइड और ये पैराथायराइड, ठीक है ना, थायराइड एंड पैराथायराइड। अब इसका भी मैं अगर इसका क्रॉस सेक्शन लूँ तो इसके अंदर 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंस है, तो ऑक्सीफिल सेल्स और दूसरी कौन सी सेल है आपकी, चिप सेल्स। जो ऑक्सीफिल सेल्स है कब काम करती है, कब फंक्शन करती है, व्हेन द सेल कैंसर, जब कैंसर हो जाता है उस कंडीशन के अंदर ये सेल बहुत ज़्यादा आपके पैराथायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं। जब कैंसरस सेल बन जाती है तब, है ना, जब बात बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगती है सेल्स, तब इस सेल्स को यूसिनोफिल सेल्स भी अपन कहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रिप सेल्स, जो एक्चुअली काम तो यही है, नॉर्मली आपके पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशंस करना, ये भी आपके ऑक्सीफिल सेल पैराथायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशंस कर रही है। इन केस ऑफ द इन कैंसरस, कौन सी स्टेज में, तो कहेंगे कैंसरस सेल्स के अंदर, ये भी क्या करती है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करते हैं। हाँ, किसके थ्रू, तो कहेंगे आपके थायरोकैल्सिटोनिन के थ्रू। हाँ देखिए उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, हाँ देखिए ये कब सीक्रेट हुआ आपके, जब कैल्शियम लेवल हाई था, बट ये कब सीक्रेट हुआ, कैल्शियम लेवल लो है। ये कब इनहिबिट हुआ, जब कैल्शियम लेवल लो था। ये कब सीक्रेट इनहिबिट हुआ, जब कैल्शियम लेवल हाई था। तो एग्जैक्टली कहेंगे कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच मीन्स
पैराथायरॉयड हार्मोन एंड आपके थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन या कैल्सिटोनिन हार्मोन, बोथ हार्मोन्स आर नोन एज दैट द एंटागोनिस्टिक टाइप ऑफ द हार्मोन। एंटागोनिस्टिक टाइप द हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ये लाइक दैट द इंसुलिन और ग्लूकागॉन। सबको समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है? होप सो आ रहा होगा, है ना। ये सारी चीजें बिल्कुल की पॉइंट के अंदर बात है, सब चलती है ये, तो नज़रअंदाज ना करें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहे। वैसे मुझे एक बात याद आ रही है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो नहीं कह सकते अपन, कई सारे बच्चों के माइंड में अभी जो इस पेंडेमिक टाइम में क्या चल रहा है पता है, ये मेरा व्यू है। कई सारे बच्चों से मैंने तरह से उनके माइंड को बनने की कोशिश की है। अब तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम नेगेटिव हो गए, क्योंकि मानते हैं कि इस पेंडेमिक टाइम के अंदर, लेकिन बच्चों आपको भूलना नहीं है, आपसे ज़्यादा इस पेंडेमिक टाइम में आपसे भी कई गुना ज़्यादा आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, या कहेंगे इन पेंडेमिक सीजन से अफेक्टेड हुए हैं। जैसे आप बिजनेस के अंदर एक्चुअली किसी के अंदर बात करें, मेंटली जो प्रेशर है वो आपसे कहीं ज़्यादा आपके पेरेंट्स को मिला है, तो क्या वो भी अपना जीना छोड़ दे? क्या अपना बिजनेस करना छोड़ दे? बताइए ज़रा, आप ही तो बताइए। नहीं, उनको पता है अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जस्ट अपोजिट। हैव यू दिस थिंग? क्या आप यही सोचते हैं? नहीं सोचते। अब पता नहीं जो होगा देखा जाएगा। नहीं, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, दुनिया ये जो मॉडर्न जो ये कलयुग है ना, मॉडर्न जो भी चल रहा टाइम, वो ऐसा है किसी को किसी से लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल, कईयों के परिवार उजड़ गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कईयों के परिवार उजड़ गए इस कोरोना के अंदर। कोई काम आया? कोई पड़ोसी उनका काम आया? कोई रिश्तेदार उनके गया कुछ? ठीक है, 2-5-10 दिन ऐसे हाय बाय, उसके बाद उनका वही तन्हाई वाला दिन, वही अकेले, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, कोई नहीं पूछता है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये कलयुग है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है, दुनिया आपके बारे में नहीं सोचेगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कहने का मतलब कि फालतू बातों को छोड़े और बिल्कुल फोकसिंग पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि आपको ही करना है। ये ठान ले, मैं ही, मुझे ही कूदना है, मैं ही करूँगा। अगर आप सोचते हो किसी भरोसे रहने की बात है, तो ये फालतू की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपका ना जो मोरल है वो ख़त्म हो जाएगा, या कहेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। थर्ड ग्लैंड्स है आपकी जो पीनियल ग्लैंड्स, किस टाइप की ग्लैंड्स, तो कहेंगे कहाँ पर ग्लैंड्स होती है, तो अंडर द रूफ ऑफ द कॉर्पस कॉलोसम कॉर्पोरेट। वेयर इज द कॉर्पस कॉलोसम? तो कॉर्पस कॉलोसम आपके प्रेजेंस होता है दो हेमीस्फीयर, आपके जो सेरेब्रम है, इस सेरेब्रम के दोनों हेमीस्फीयर को डिवाइड करता है। इसको अपन क्या नाम देते हैं, आपके कॉर्पस कॉलोसम। तो बिटवीन आपके हेमीस्फीयर यहाँ प्रेजेंस होती है आपकी पीनियल ग्लैंड। इसके पास में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंस होती है, जिनका नाम है आपके पिनेलोसाइट्स। मेलाटोनिन रिलीज करती है, और एग्जैक्टली मेलाटोनिन किसका डेरिवेटिव से, तो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन का। पढ़ा था अपने क्लासिफिकेशन के अंदर। क्या काम करता है ये हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर, तो मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक, या कहेंगे अपन सर्काडियम रिदम। क्या कहेंगे, सर्काडियम रिदम, या कहेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है स्लीप वॉक साइकिल को मेंटेन करता है, कब सोना है कब उठना है ना। ये सबसे ज़्यादा जब डार्कनेस रहता है, पूरा अंधेरा, तब ज़्यादा सीक्रेट होता है, और डे के अंदर ये कम सीक्रेट होता है। देखा ना इसने, प्रमोट स्लीप, स्लीप का प्रमोट, मतलब एग्जैक्टली डार्क होगी तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा,
है ना, वो अंधेरा होगा तो ज़्यादा सेक्रेट होगा और आप स्लीप की तरफ आपको ले जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी लाइट है तो वहाँ पे आपके इतना सीक्रेट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से अपन ने 3 ग्लैंड्स के बारे में समराइज्ड करके अपन ने समझा। ठीक है, कुछ भी अगर इसमें आपको टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम लगे तो बिल्कुल मुझे क्लियर करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं।